हाय एवरीवन। अगर आप भी शादी के बारे में सोच रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि हमें शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको आज बताऊंगी शादी के रिलेटेड कुछ रियलिटीज़। और ये सारी रियलिटीज़ ना आपको बहुत सारे लोग तो नहीं ही बताएंगे, और इसलिए मैं अपना आइडेंटिटी भी अभी रिवील नहीं करना चाहती तो मैं ना आपको जो रियलिटी है वो नहीं बता पाऊंगी। इसलिए मैंने अभी अपना फेस वगैरह कुछ भी मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो शादी में दिक्कत आती है वो ये होती है कि रियलिटी कुछ और होती है और हम एक्सपेक्टेशंस हमारी कुछ और होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी के बाद हम अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे से रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, सब कुछ शेयर करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा-सा होगा। लेकिन रियलिटी बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। शादी के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि दूरियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑल्दो फिज़िकली हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं, डिस्टेंस कम हो जाता है, एक ही घर में, एक ही छत पे रहते हैं। लेकिन अ, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है। शादी होने के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा रियलिटी चेक आपको मिलता है, वो ये होता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब शादी जब हमारी शुरू-शुरू फिक्स होती है, तो हम बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से बात करते हैं, सारी चीज़ें एक-दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन शादी होने के बाद थोड़े टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कम हो जाता है। वो किसी भी पार्टनर से आ सकता है, या फिर लड़का हो, लड़की हो, लेकिन वो आ ही जाता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ मेरे केस में हुआ है। मैंने जितने भी मेरे दोस्तों या फिर आस-पास के लोगों में देखा है कि कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद ना वो ऐसे-वैसे स्टेटस और स्टोरीज़ इंस्टाग्राम में लगाने लगते हैं कि आपको फ़ील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, दोनों के बीच में कुछ मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर कुछ भी थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट क्रिएट हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ होती है, जिसका कि जो कि मतलब इनिशियली तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे भी होंगे जहाँ की आपकी बिल्कुल बातचीत ही नहीं होगी, आपको बात भी करने का मन नहीं करेगा, और जिससे ना बहुत ज़्यादा ख़राब फ़ील होता है। फिर ये सबसे बड़ी सच्चाई है शादी की, वो ये है कि प्यार इनफ नहीं होता है। अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको उसके बाद रिस्पेक्ट भी चाहिए होता है, और फिर आपको पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि इनिशियली चीज़ें ख़राब होती हैं, और थोड़ा बहुत मतलब किसी भी नए चीज़ में शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों के पास पेशेंस ही नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, वो शादी तो कर लेते हैं, अपने मन से कर लेते हैं, लेकिन फिर सेपरेट हो जाते हैं, या फिर कुछ-कुछ गलत भी करने लगते हैं। तो आपको सिर्फ़ प्यार से नहीं चलेगा, आपको पेशेंस भी चाहिए होगा। फिर एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्यार है तो कुछ भी बोल दिया या डिसरिस्पेक्ट कर दिया सबके सामने, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और शादी में ना छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ बहुत बड़ा-सा झगड़ा हो जाएगा आपका, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। जैसे कि आपका पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा नोटिस करता हो, लेकिन अब नोटिस नहीं कर रहा। पहले सब कुछ शेयर करता हो, लेकिन अब नहीं शेयर कर रहा, या फिर उतना ध्यान नहीं दे रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, आपको उतना कंसिडर नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और आपको ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी। लेकिन वही है कि धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, आपको भी आदत लग जाती है। और देखो, इस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना वो बहुत अलग होता है, और एक मैरिड कपल होना बहुत अलग होता है, क्योंकि शादी होने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में इंक्लूड हो जाती हैं, और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी एक जो आपको रियलिटी चेक मिलेगी शादी के बाद। और जो फिफ्थ रियलिटी है, वो ये है कि इतनी सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जब ये सारी चीज़ें आप फेस करोगे ना, तो धीरे-धीरे आप लेस एक्सप्रेसिव होगे। अपने पार्टनर के पास ना आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करोगे। सारी चीज़ें अपने पास रखे रहोगे, या तो क्लोज़ फ्रेंड के साथ करोगे, या फिर धीरे-धीरे आप अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ भी शेयर करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप बताओगे तो लोग जज करेंगे, या फिर कोई अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताओगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि कोई आपके पार्टनर के बारे में ख़राब बोले। आप शेयर भी करना चाहोगे, लेकिन आप सुनना भी नहीं चाहोगे कि आपके पार्टनर के बारे में कोई गलत बोले।
तो ऐसा होता है कि आप धीरे-धीरे बहुत कम एक्सप्रेस करोगे अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ और अपने पार्टनर के साथ भी, और अपने मन में ही रखते रहोगे सारी चीज़ें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील होगा और बहुत ख़राब लगता है और बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो होता ही है, सबके साथ ये होता है। और जो शादी के बाद जो है ना, 2 फैमिलियों भी मिल जाती हैं। तो शादी के बाद क्या होता, उसके बाद जो आपको बहुत बड़ी जो रियलिटी चेक मिलेगी शादी के बाद, वो ये है कि फैमिली भी इन्वॉल्व्ड रहती है। अगर आप पहले से कपल रहते हो, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा फैमिली का इंटरफेरेंस नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है और आप अपने ससुराल चल जाते हो, तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा सबको इंटरफेयर करेंगे। और इससे पता है आपको, ऐसे मतलब कि अगर आप कोई लड़की हो तो उतना उनको दिक्कत नहीं होता, लेकिन लड़के को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि लड़के के घर में लड़के को सारे कोई सुनाते रहते हैं और लड़के को भी जज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लड़कियां हैं तो हमें ही सिर्फ जज कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे पार्टनर है, मतलब मैं मेल पार्टनर की बात कर रही हूँ, उनको भी सारे लोग जज करते हैं। अगर वो देखते हैं कि वो ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं अपने पार्टनर पे, तो उसमें भी उनको जज किया जाता है। और आपको पता है, एक फैमिली में रहना और उसके बाद सारे लोग आपको जज कर रहे हैं, वो भी उनको बहुत खराब लगता है। ठीक है? तो ऐसा होता है कि कई बार ना आपको लगेगा कि शादी के पहले तो हम ऐसे करते थे, ऐसे घूमते थे, ऐसे लेते थे, लेकिन शादी के बाद तो हमारा पार्टनर हमारे हमें घुमाने नहीं ले जा रहा है या कुछ नहीं दिला रहा है। तो ऐसा नहीं कि पार्टनर नहीं चाहता है, लेकिन पार्टनर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सामने वो चीज़ वो दिखाना नहीं चाहता कि हाँ, मैं अपने पार्टनर को इतना मानता हूँ। और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं तो आप उसकी पार्टनर हूँ तो उसे मेरे लिए लड़ना चाहिए। तो ये आपको बोलने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन जो है पार्टनर, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शादी के बाद। और देखो, शादी के बाद ना आप बहुत ज़्यादा अकेले हो जाओगे, क्योंकि धीरे-धीरे जब इनिशियल स्टेज में आपके पार्टनर के साथ भी अनबन बनेगी। ये होता ही है, सबके साथ होता है, चाहे आपकी लव मैरिज ही क्यों ना हुई हो। तो एक तो आप अपने पार्टनर से कम एक्सप्रेस करोगे और फिर अपने पेरेंट्स को भी उतना बताने का मन नहीं करेगा, और फिर धीरे-धीरे आप अपने दोस्तों को भी नहीं बताओगे। अभी आपको लग रहा है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं अपने बेस्टी के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन मैं बता रही हूँ, शादी के बाद सारी चीज़ें बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है और आप धीरे-धीरे एक्सप्रेस कम करोगे, तो बहुत ज़्यादा अकेले हो जाओगे और ये अकेलापन ना धीरे-धीरे आपको खाएगा। लेकिन आपको इसमें क्या करना है कि आपको इसको पॉज़िटिवली लेना है। इस अकेलेपन में भी आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना है कि नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखो यार, इनिशियल स्टेज में हम कुछ भी काम सीखते हैं या कुछ नई जगह जॉब करते हैं या कहीं भी करते हैं, तो थोड़ा-सा तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और शादी में ना एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? ताकि सारी चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएँ। देखो, शादी के बाद ना आपको जो और एक चीज़ लगेगी कि आपके पार्टनर की सारी गलतियाँ ही आपको दिखने लग जाएँगी, क्योंकि 1-2 घंटे मिलना और साथ में हमेशा रहना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप चाहोगे कि आपका पार्टनर ये चेंज कर दे, आपका पार्टनर चाहेगा कि आप ये चेंज कर लो, लेकिन आप किसी को भी नहीं बदल सकते। आपको बस एक-दूसरे के जो हैबिट हैं, कुछ सुधार लाओ, ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि कुछ खराब हैबिट को आप एक्सेप्ट करो, लेकिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अच्छे से बोल के या धीरे से टाइम दे के चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये तो समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि आप किसी को नहीं चेंज कर सकते हो। ये चीज़ आपको लेके चलना ही पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको ये सोचना है कि हैप्पीनेस जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। और आपको हमेशा ना अपना दिल का नहीं सुनना है। आपको जो है कि अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप छोटे-छोटे जो आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई वगैरह वो सब अवॉइड कर सको, ठीक है? पहले जैसा, शादी के पहले जैसा रहता है, वो शादी के बाद सारी चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे अभी ऐसे नहीं रिएक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर गुस्सा हो गया तो आप भी गुस्सा हो जाओगे। उस सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा और धीरे-धीरे करके ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक होने लगेंगी। तो अभी तक जो मुझे तो यही सारी चीज़ें पता हैं, जो मैंने फेस किया शादी के बाद, जो मुझे रियलिटी चेक मिला।
आई होप कि ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई होंगी तो कमेंट में बताना। कुछ डाउट भी है तो अब भी आप पूछ सकते हो और बताना कि वीडियो कैसा लगा।